बाबा आ रहे हैं। बाबा। एलिफ, ज़ैनब बाबा। अभी कुछ मत कहो, खामोश रहो। चलो। बाबा आ गए हैं। क्या मतलब वो गायब हो गई? कैसे गायब हो गई? हम हॉस्पिटल से निकले, मैंने पार्किंग के पैसे दिए, उसके लिए चीज लेने गाड़ी से उतरी। जब वापस आई तो वो वहाँ नहीं थी। हे अल्लाह मेरे रब, मदद फरमा मेरे रब। उस बच्ची को अकेला क्यों छोड़ा था? क्यों किया ऐसा? मुझे क्या पता था कि वो चली जाएगी। खुदा का नाम लो आरज़ू, तुम छोटी बच्ची की देखभाल नहीं कर सकती। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। अब बस करो, इस तरह बहस करने का कोई फायदा नहीं। इसका कोई हल ढूंढना चाहिए। किरान साहब आए, चल के ढूंढते हैं। बेहतर है, यही करते हैं। वो हॉस्पिटल से ज्यादा दूर नहीं गई होगी, आसपास ही होगी। आरज़ू, तुम भी हमारे साथ चलो। मैं जल्दी से अपना बैग लेके आती हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है। चलो मेरे साथ आओ। क्या हो गया ज़ैनब बाबा? इधर आओ। जबरदस्त मैडम, आखिर आपने उससे जान छुड़ा ही ली। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, वो मेरे हाथ से निकल गई। वो सचमुच गायब हो गई, क्यों नहीं समझती हो? क्या वो वाकई में खो गई आपसे? मैं तो समझी कि आहिस्ता बात करो। ये तो बहुत गलत हो गया मैडम, अब क्या करेंगी? आयशा आपा कहाँ रह गई? हमें बच्ची के साथ कोई हादसा होने से पहले उसे ढूंढना होगा। भाई, मैं भी आपके साथ चलना चाहूंगी। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम जाकर क्या करोगे? कहाँ हो तुम बेटी? कहाँ हो एलिफ? रिसीव करें आयशा आपा। कॉल रिसीव करें। मैंने अभी सुना आयशा, ये कैसे हुआ? वो बच्ची कहाँ चली गई? मैं कुछ भी नहीं जानती शरीफे, वो हॉस्पिटल गई, वहाँ से कहीं खो गई। बहुत छोटी बच्ची है, कैसे गायब हो गई? क्यों गायब हो गई? मुझे भी नहीं पता। हमें बर्दाश्त की ताकत दे मेरे रब। हाय मेरे अल्लाह, उस मासूम बच्ची के साथ कुछ बुरा ना हो। सुनो शरीफे, ऐसी बातें ना करो। उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? चलो 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 चलो। कहाँ चले गए सब लोग? मलिक भी नजर नहीं आ रही, खाना भी पका नहीं होगा। हाँ, मुझे अब इस औरत का कुछ करना होगा। झूठ बोलती है मुझसे। बीमार हूं मैं, काम पर नहीं जा सकती, मगर मेरे बाहर जाते ही घर से निकल जाती है।
घर आने दो, आज ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगी ये मलिक भी। आपा हम कहाँ जा रहे हैं? सब्र करो, बताती हूँ। जैनब पापा मुझे अम्मी के पास लेकर चले, मुझे उनसे मिलना है। ठीक है, ले जाऊंगी, चलेंगे। कहाँ जा रहे हैं लोग? आयशा खाला भी साथ है। आखिर कहाँ जा रहे होंगे ये? बाहर आओ आयशा आपा। या अल्लाह, मेरी बेटी को कुछ ना हो। मेरे अलिफ को महफूज रखना। न जाने कहाँ गायब हो गई। ए मेरे अल्लाह, हमारी मदद फरमा। मैं तो कुछ भी नहीं समझ सकी, आखिर ये सब हुआ कैसे? मैं तो भलाई कर रही थी। चुप हो जाओ आरज़ू, चुप। यानी मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा करेगी। मुझे उम्मीद है हम उसे ढूंढ लेंगे। आरज़ू तुम दुआ करो कि वो जल्द मिल जाए। उम्मीद है वो पूरी तरह महफूज होगी। या अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे कुछ भी ना हो। मेरी अलिफ, कहाँ हो तुम? बेटी बैठ भी जाओ, मेरा सर घूम रहा है। मुझे उन्हें एक बार फोन कर लेना चाहिए। अम्मी कहाँ गए हैं सारे लोग? क्या हुआ है? यहाँ पर कुछ हुआ है क्या अम्मी? हुआ क्या है? सब कुछ ठीक तो है ना? सब्र करो बेटा, सब्र करो। हम सब एक मुश्किल में हैं। कॉल अटेंड नहीं कर रहे वो। आखिर हुआ क्या है? मुझे भी तो कुछ बताओ। एलिफ गायब हो गई। क्या? कैसे गायब हो गई? उसके पाँव पर चोट लगी थी। आरज़ू उसे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए लेकर गई थी, लेकिन वो वहाँ से गायब हो गई। किसी ने पुलिस को खबर दी है अभी तक या नहीं? क्यों बेटा, पुलिस को क्यों बताएं? वो खुद ढूंढने गए हैं उसे। या अल्लाह तू रहम कर। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ तक कैसे पहुँची और तुम्हारे पैर पे क्या हुआ? मैं फिसलकर गिर गई थी। फिर टूचे की अम्मी मुझे डॉक्टर के पास लेकर जा रही थी। टूचे कौन? मेरी दोस्त है। तो क्या डॉक्टर ने चोट पर दवा लगाई? हम डॉक्टर के पास गए ही नहीं। क्यों नहीं गए? पता नहीं, लेकिन मैं ठीक हूँ और पैर में भी दर्द नहीं हो रहा। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर टूचे की अम्मी मुझे अपने साथ लेकर यहाँ आ गई और हमारा घर पूछ रही थी। वो घर का पूछ रही थी? हाँ। क्यों? मुझे नहीं पता जैनब पापा, मैंने उन्हें घर नहीं बताया। जैनब पापा, मुझे अम्मी के पास जाना है।
पापा। अभी बिल्कुल चुप रहो, खामोश। जल्दी आओ यहाँ। जैनब पापा, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें गोद में उठा लेती हूँ। आरजू वो पार्किंग से गायब हुई है, तुम्हें यकीन है ना? कितनी बार बताऊं तुम्हें, मैं पार्किंग में ही थी जब वो गायब हुई है गाड़ी से। सिक्योरिटी से पूछा था? हाँ पूछा था। ए अल्लाह हमारी मदद फरमा। क्या उसे किसी ने नहीं देखा? क्या पार्किंग में ठीक तरह से देखा था आपने? जाहिर है देखा था, वहाँ नहीं मिली मुझे। बार बार सब एक ही सवाल पूछते हैं। इतनी भी क्या जल्दी है, जरा देख के सड़क पार करो ना। माफ कीजिएगा, मैंने देखा नहीं। बच्ची गोद में है और इतनी जल्दी में सड़क पार कर रही हो। माफी मांग तो ली है तुमसे। क्या हो रहा है वहाँ? अपना ख्याल नहीं है तो कम से कम बच्ची का तो करो। शायद कोई हादसा होते होते रह गया। लिफा, मेरी बच्ची ना जाने कहाँ है। उसे कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी। उन्हें गए काफी वक्त गुजर चुका, अब तक कोई खबर नहीं। अब हम क्या करेंगे? एक नन्ही सी बच्ची कैसे अकेली रह सकती है? अगर उसे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? मामा, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। अब मैं क्या करूं? मैं भी परेशान हूँ। अब क्या उसकी याद में आंसू बहाना शुरू कर दूं? खुदा के लिए तुम भी बैठ जाओ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। जब तक खबर नहीं आती मैं सुकून से नहीं बैठ सकती। आपकी दवाई। मुझे क्यों देख रही हो? मैंने तुम्हारे लिए मंगवाई है। गोंजा, मुझे भी मेरी मेडिसिन ला दो, सर में दर्द हो रहा है। अभी लाती हूँ। हेलो, कहाँ हूँ? क्या हुआ, नोट्स मिले कि नहीं? नहीं यार, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। हाय अफसोस। मैंने हर जगह ढूंढ ली है यार, लेकिन अफसोस के मुझे कहीं नहीं मिले। ज़ैनब तुम्हारी जान ले लेगी। जानता हूँ। क्या तुम मुझे उसका फोन नंबर दे सकती हो? मैं उससे बात करता हूँ। तुम्हें उसका कांटेक्ट नंबर चाहिए? हाँ बिल्कुल, तुम मुझे नंबर दे दो। देती हूँ। उसे पता तो होना चाहिए कि क्या हो गया है। अच्छा लिखो नंबर 0333। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। तुम भी दुआ करो अल्लाह इस बच्ची को अपनी हिफाजत में रखे। तुम्हें एक बात कहूंगा, बच्ची के साथ वो जरूर कुछ करेगी। कौन करेगी? कौन? क्या मतलब? आरजू, जो असल में शैतान है।
तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम कुछ जानते हो? क्या मतलब? ये तो जाहिर है, जिस दिन से वो बच्ची यहाँ आई है उसका एक दिन भी सुकून से नहीं गुजरा। मेरी बात सुनो हुस्नू, खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत करो। इंसान खता का पुतला है, और ये बात अपने तक महदूद रखना। ये बात तो मैं बता रहा हूँ, बहुत जल्द ये सबको पता चल जाएगा। हर चीज के पीछे वही औरत है। ठीक है, ऐसा ही होगा, मगर वो इतना भी ज्यादा नहीं गिर सकती। मैं नहीं जानती इसने क्या किया है, समझ नहीं आ रही आखिर वो एक छोटी सी बच्ची के साथ ये सब कुछ क्यों करेगी। मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ इतनी बात जानता हूँ, इस औरत को एलिफ से कोई बैर है। इसने जानबूझकर, सोच समझकर, प्लानिंग के साथ ये सब कुछ किया है। बस इतनी सी बात है। आरजू, वो यही जगह है क्या? हाँ बिल्कुल यही जगह है। एलिफ, कहाँ हो तुम एलिफ? मैं चलकर गार्ड से पूछता हूँ। मैंने पूछ लिया उससे। एलिफ, एलिफ। भाई, क्या तकरीबन 6 साल की किसी बच्ची को देखा है आपने? नहीं तो। क्या आपको यकीन है? वो छोटी सी है, हो सकता है कि सुबह वाले गार्ड ने देखा हो। मेहरबानी होगी अगर आप पूछ सके। सर, मैं यहाँ सुबह से मौजूद हूँ, मैंने किसी बच्ची को नहीं देखा। एलिफ, एलिफ। मेरी जान, क्या हुआ था तुम मुझे बता सकती हो? वो औरत तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। हाँ, वो मुझे पसंद नहीं करती। टूचे की अम्मी है वो। ज़ैनब पापा, बताए ना अम्मी कहाँ है? क्या वो अभी तक बीमार हैं? उन्होंने दरवाजा भी नहीं खोला। क्या अम्मी अभी तक हॉस्पिटल में हैं? नहीं मेरी जान, वो हॉस्पिटल से वापस आ गई हैं। तो ज़ैनब पापा, हम अम्मी से मिलने जा रहे हैं? अभी कुछ नहीं मालूम। फिर बताए ना हम कहाँ जा रहे हैं? काश पता होता। मैं काफी देर से गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं कि आपको जाना कहाँ है। माफी चाहती हूँ भाई, क्या आप कहीं साइड पे गाड़ी रोक सकते हैं? मुझे कुछ जरूरी कॉल्स करनी है। ठीक है। एलिफ, या अल्लाह, वो नहीं है, कहीं भी नहीं है। अब मैं क्या करूंगी? कहाँ जा सकती है वो बच्ची आखिर? ज़ैनब। आयशा आपा, मैं हूँ। कहो बेटी। एलिफ मेरे पास है। क्या तुम्हारे पास है? वो तुम्हें कहाँ से मिली? वो ठीक तो है? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। हे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। नहीं, उसे किसी ने भी नहीं देखा। वो कहीं नहीं है, पुलिस को बताना होगा। क्या पुलिस को बताने की क्या जरूरत है? हम उसे ढूंढ लेंगे। आरजू उसे हर जगह देख चुके हैं, वो नहीं मिल रही। अब कहाँ देखे उसे? किसी पार्क में चली गई होगी, हम वहाँ जाकर देखते हैं। आरजू, बच्ची के वालिदैन को ढूंढते हैं और उन्हें बताते हैं। बिल्कुल नहीं, हम उन्हें नहीं बताएंगे। वो मुझ पे इल्जाम लगा देगी उसके खोने का। हम कोशिश करते हैं ना उसे ढूंढने की। वो वहाँ से भागी है और घर पर मिली है मुझको। वो तो हॉस्पिटल गई थी, फिर अपने मोहल्ले में कैसे पहुँच गई? इसका तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। वो हॉस्पिटल नहीं गई थी? आरज़ू, वो आयशा आपा, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बाबा की वजह से इसे घर पे भी नहीं ले जा सकती, और मैं आपा को भी परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए उन्हें कॉल भी नहीं की। नहीं नहीं, मलिक को कॉल मत करना, वो बेचारी परेशान हो जाएगी। कहाँ पर हो तुम? मैं टैक्सी में हूँ और नहीं मालूम कि कहाँ जाऊँ। तुम बेटी पुरसुकून रहो, मैं एक जगह बता रही हूँ, इसे वहाँ ले आओ। तुम एलिफ को लेके साउथ गेट पार्क आ जाओ, वहाँ से इसे मैं ले लूंगी, तुम पहुँचो। ठीक है आयशा आपा, मिलते हैं फिर। हमें साउथ गेट पार्क जाना है भाई। ठीक है।
आयशा आपा, कुछ पता नहीं चल रहा, पुलिस को बताना होगा। इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा और ढूंढ लेते हैं। आरजू, हर जगह उसे देख चुके हैं, बच्ची के साथ कोई हादसा ना हो गया हो। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। केनान साहब, आप लोग जाएं, मैं उसे यहीं आसपास ढूंढती हूँ। वो बच्ची यहीं कहीं पर होगी मेरे ख्याल में। अरे आयशा आपा, मैं यहाँ आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। वैसे भी ये सब तुम्हारी गलती है। ये ठीक कह रही हैं, इन्हें यही छोड़ते हैं, हमें अलग होके ढूंढना चाहिए। कहाँ गई हुई थी तुम इतनी देर से? जरा बाहर गई थी। जरा सा सुबह से घर से बाहर हो तो मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही हो? मुझे छोड़ो फैसल। क्या हो गया है चाहता है घर से बाहर निकल जाती हो। फैसल, क्या हो गया है तुमको? अब बाहर मत निकलना, घर से बाहर तो बिल्कुल नहीं जाओगी, सिर्फ अपने काम पर जाओगी, समझी? जैनब पापा, चले अम्मी के पास चलते हैं। बस थोड़ी ही देर में चलते हैं। जैनब पापा, अम्मी का फोन है क्या? जी मलिक आपा। ज़ैनब, बोले आपा। एलिफ, उससे कुछ हो गया है। अम्मी है ना, मुझे बात करनी है उनसे। एलिफ, रुक जाओ बेटा, 1 मिनट। ज़ैनब, वो एलिफ की आवाज थी, वो बोल रही थी। अम्मी जान, अब मुझे बहुत याद आ रही हैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ज़ैनब, कहाँ हो तुम लोग? मैं वहाँ आ जाती हूँ। आपा जान, अगर आप यहाँ आएंगे तो एलिफ आपके साथ जाने की जिद करेगी। मैंने आयशा आपा को कॉल की है, वो आ रही है। जैनब पापा, प्लीज मेरी अम्मी से बात करवाए ना। ज़ैनब, कहाँ हो तुम लोग और एलिफ तुम्हारे साथ क्यों है? आपा जान, एलिफ मेरे साथ है और बिल्कुल ठीक है। मैं घर आकर आपको सब कुछ बता दूंगी। ज़ैनब, बताओ मुझे, कहाँ हो तुम लोग? ज़ैनब, मुझे जल्दी बताओ। साउथ गेट पार्क में। साउथ गेट पार्क में? तुम बहुत करीब हो यानी। एलिफ वहां तक कैसे पहुंची? अच्छा, ठीक है, मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, बिल्कुल कहीं और मत जाना। साउथ पार्क। अम्मी आ रही है ना जैनब पापा? मुराद, मेरी बात गौर से सुनो, इसी वक्त निकलो। यहाँ अगर कहोगे मुझे कुछ लोग कॉफी शॉप पर बुला रहे, मेरी बात समझो, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। हम दोनों को एक बहुत अहम जगह साथ जाना है, जल्दी आओ। किधर? मैंने कुछ समझाया था, समझ नहीं आया तुम्हें? मुझे मेडिसिन लेनी है। हाँ, वही पुराना बहाना। तुम पहले भी कई दफा दवाएं लेने जा चुके हो, कहीं नहीं जाओगी तुम। मुझे जाने दो, मेडिसिन खत्म हो गई है। खत्म हुए कहने ना, कहीं नहीं जाओगी।
किसका फोन है? आयशा आपा? किनान साहब, मैंने अलिफ को ढूंढ लिया। क्या वाकई? कहाँ है वो? कैसी है वो? ढूंढ लिया उसे? खुदा का शुक्र है वो ठीक है। हॉस्पिटल के पास वाले पार्क में थी। अच्छा ठीक है, हम वहाँ पहुँच रहे हैं। नहीं नहीं, आप जहमत ना करें, मैं टैक्सी लेकर पहुँच जाऊंगी। कैसी जहमत आयशा आपा? वैसे मैं टैक्सी के जरिए घर पहुँच जाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आपसे राजी है। कहाँ है वो? कैसे ढूंढा उसे? शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं आयशा आपा, घर में आपसे मिलते हैं। अल्लाह झूठ बोलने पर माफ करना, मेरी ये खता माफ करना। बताओ ना, कहाँ से मिली वो? वो उन्हें हॉस्पिटल के पास वाले पार्क से मिली है। पार्क से? मैं अब थक चुकी हूँ। कितनी देर से ढूंढ रहे हूँ उसे। ज़ैनब पापा, अम्मी अभी तक क्यों नहीं आई? कहा ना बेटा, आ रही हैं। अगर वो नहीं आई तो क्या हम उन्हें देखने जाएंगे? तुम्हें जो मैं कह रहा हूँ वही करोगी तुम। सुन रही हो मुझे? कहीं भी नहीं जाओगी तुम। मगर फैसल। चुप हो जाओ, वरना बहुत पछताओगी। बाबा आपको कॉफी शॉप पर बुला रहे हैं। मैं जा रहा हूं। अगर तुमने घर से बाहर कदम निकाला तो टांगे तोड़ दूंगा। सुन लिया तुमने? क्या हुआ बाबा, रुक क्यों गए हैं? समझने की कोशिश करो। हम मलिक का पीछा करेंगे। अभी तक नहीं समझे? एलिफ से मिलने जा रही है। हाँ, उस तरफ चलते। बाबा इस तरफ आ जाए। वैसे शाबाश है, तुम पूरी अदाकार बन गए हो। तुम्हारी बात पर मुझे भी यकीन आ गया था। कुछ देर बाद निकलेगी बाहर। समझती है मुझे पागल बना देगी। कच्ची गोलियां नहीं खेली मैंने। अगर वो नहीं गई तो फिर? अरे वो जरूर जाएगी, देख लेना। हालात की मोहब्बत में जरूर जाएगी और इस तरह हम आसानी से एलिफ तक पहुंच जाएंगे। बस इतनी सी बात है। ज़ैनब पापा, अम्मी और कितनी देर में आएंगी? वो आ जाए तो हम उनके साथ घर जाएंगे। मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है। मगर आयशा खाला भी तो तुम्हें बहुत याद कर रही है ना। उन्हें भी हम अपने साथ ले जाएंगे। वहाँ नहीं रहना चाहिए उन्हें। लेकिन वो क्यों एलिफ? बस यूं ही। मैं आ गई। प्यारी एलिफ, चलो जल्दी से चलें। अभी नहीं जाना मुझे, अम्मी आ रही हैं। बेटी, अभी हमें चलना होगा, उनसे फिर मिल लेना। ज़ैनब पापा, मुझे नहीं जाना। मुझे अपने साथ घर ले चले ना। मुझे अम्मी की बहुत याद आती है। आ जाओ जाओ, चलो। हाँ चले। चुपके, जल्दी जल्दी।
अम्मी बस आ रही होंगी ज़ैनब पापा, थोड़ी देर रुक जाएं। ज़ैनब पापा आप क्यों रो रही हैं? मुझे अपने साथ ले चलें। प्यारी बेटी चलो मेरे साथ, हमें जाना है। मुझे नहीं जाना। देखो एलिफ, तुम अभी जाओ, हम फिर मिलेंगे। एलिफ कहना मानती है ना? ज़ैनब पापा बताएं ना, अम्मी जान क्यों नहीं आई हैं? आप क्यों मुझे साथ नहीं लेकर जा रही? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? आशा अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनो ज़ैनब, तुम हमारे साथ चलो। ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। ठीक है, मैं टैक्सी रोकती हूँ। वो फोन पर बात कर रही थी, मैंने सुन लिया था। बेटी से मिलने जा रही है वो। हो सकता है ऐसा ना हो बाबा। बस चुपचाप देखते जाओ। ओके। क्या हो गया? तुम मार रहे हो मेरे बेटे को? कौन हो तुम? अपने बेटे से पूछो। बताओ बताओ मैंने तुम्हें क्यों मारा है? ये मेरी गर्लफ्रेंड को लेकर घूम रहा था। दूसरे की गर्लफ्रेंड पर बुरी नजर डालते हो? हाँ, जो कुछ कह रहा है सही है। तुम इसकी गर्लफ्रेंड को फंसा रहे थे। सुन लो, अगर दोबारा तुम मुझे सईदे के साथ नजर आए तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। होते कौन हो मेरे बेटे को धमकियां देने वाले? सुन ले अंकल, आज तो मैं अकेला आया हूँ। अगली बार अगर ये उस लड़की के साथ नजर आए तो इसी जगह पर 10 लोगों को और लाऊंगा। याद रखना ये बात, अगली बार नहीं समझाऊंगा। आओ, चलो जाओ, निकलो। क्या वो सच कह रहा था? उसकी गर्लफ्रेंड से मिले थे क्या? चलो चलो निकलो यहाँ से, हमें अपना काम करना है। बाबा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब मैं कहीं नहीं जा सकता। गधे हो तुम, तुम्हारी वजह से मैलिक पता नहीं कहाँ चली गई। चलो चलो। सारा प्लान खराब कर दिया। क्यों लड़कियों को छेड़ते हो तुम? रुको रुको रुको। हाँ बेटी, बैठो बैठो। रो नहीं है एलिफ। रुको रुको, क्यों रो रही हो? मत रो मेरी जान। एलिफ! आयशा अब्बा! एलिफ! मत जाओ! आयशा अब्बा! मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है। वो भी मुझे याद कर रही होंगी। जाहिर है वो तुम्हें याद करती होगी, मगर बेटा ये तुम्हारी भलाई के लिए है। थोड़े दिन की बात है, फिर मम्मी तुम्हारे साथ होंगी इंशाल्लाह। मगर अम्मी तो मुझसे मिलने आ रही थी, अब वो मुझसे नहीं मिलेंगी तो और परेशान हो जाएंगी। नहीं होंगी वो परेशान।
आलिया साहिबा, वो लोग आ गए। खुदा करे कोई अच्छी खबर आई हो। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई, एलिफ नहीं मिली क्या आप लोगों को? बेटी ठहरो, भाई को सांस तो लेने दो। क्या हुआ? डरिए नहीं, मिल गई है वो। खुदा का शुक्र है, मगर वो है कहाँ? आयशा आपा के पास है। वो आपके साथ नहीं आए? ये तो पुलिस स्टेशन जाना चाहते थे, लेकिन आयशा ने ढूंढ लिया उसे। एलिफ वहाँ के करीबी पार्क से मिल गई है। अच्छा, तो अपने साथ क्यों नहीं लाए भाई? आयशा ला रही है उसे। शुक्र है मिल गई, नहीं तो ये बच्ची हमें यूं ही परेशान करती रहती। अल्लाह, ये क्या हो गया? एलिफ चली गई। उसका ख्याल रखना मेरे अल्लाह। कुछ लाऊं आपके लिए मैडम? कॉफी लेकर आओ मेरे लिए। बहुत थक गई हूँ मैं, सारा दिन बर्बाद हो गया। तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए, वरना इस वक्त तुम पुलिस के पास होती। शुक्र करो कि बच्ची को कुछ नहीं हुआ। अगर उस बच्ची के माँ बाप उसका ख्याल रखते तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता। मकसद सिर्फ बच्चा पैदा करना नहीं है, उसकी देखभाल करना और उसका ख्याल रखना भी है। टूचे कहाँ है? नजर नहीं आ रही। अरे हाँ, एलिफ की वजह से हम टूचे को भूल ही गए। वाह, क्या बात है। टूचे, टूचे। बहुत शुक्रिया ज़ैनब। आओ चलें। ज़ैनब पापा, मुझे छोड़कर नहीं जाएं। मुझे आपके साथ घर जाना है। एलिफ, ऐसे जिद ना करो, आओ। नहीं, अभी आप इनके साथ जाओ, फिर हम दोनों घर चलेंगे। मैंने अम्मी को नहीं देखा, मुझे कहीं नहीं जाना। ज़ैनब, मैं लॉन में देख कर आती हूँ। अगर कोई ना हो तो तुम इसके साथ आ जाना। जब ये समझ जाए तो फिर तुम चली जाना। ठीक है आयशा आपा। आ जाओ जल्दी से, मेरे पीछे आओ। तुझे कहाँ हो तुम? सलीम साहब, सलीम साहब, वो अंदर है। बाहर आ जाओ मेरी जान, कब तक बैठी रहोगी यहाँ? मैं छुपी हुई हूँ, मुझे ढूंढे, मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं ऐसे बाहर नहीं आऊंगी, आप लोगों को मुझे ढूंढना पड़ेगा। मेरी बच्ची उदास हो गई, अकेली थी ना। देखा, उस बच्ची की वजह से क्या हाल हो गया मेरी बेटी का। टूचे, प्लीज बाहर आ जाओ। कहाँ ना, मैं नहीं आऊंगी। आप ऐसा क्यों कह रही हो मेरी जान? आप तो हम सबकी जान है। किसी की नहीं मानूंगी। उस बच्ची की वजह से, जिसे हम जानते तक नहीं, मेरी बेटी का क्या हाल हो गया है। आरज़ू, एलिफ को इल्जाम मत दो, वो तो खुद एक बच्ची है। इस तरह तो तुझे उससे जेलस होगी। मैं उससे क्यों जेलस होने लगी? देखो बेटा, मेरी बात सुनो, अभी बाहर आ जाओ, हम सब बाहर बैठ के खेलेंगे। बोला है ना, मैं बाहर नहीं आऊंगी। मेरी प्यारी बच्ची, अभी बाहर आ जाओ। देखो, सब तुम्हारी वजह से यहाँ पे खड़े।
मुझे नहीं पता, मैं नहीं आऊंगी। टूचे, बाहर आओ आप। मेरी प्यारी बेटी मेरा कहना मानती है। मम्मा की बात मानोगी ना मेरी प्यारी बेटी? बाहर आ जाओ। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। चलो। टूचे, मेरी बात नहीं सुन रही? एलिफ जान, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम वहां से कैसे निकली? आरजू मैडम ने क्या किया? देखो बेटा, जो कुछ हुआ सब बता दो। पहले हम हॉस्पिटल जा रहे थे, फिर नहीं गए। फिर तुम लोग कहाँ गए? हमारे घर की तरफ चले गए। उन्होंने मुझसे कहा तुम्हारी अम्मी के पास जा रहे हैं, मुझे अपना घर दिखाओ। ये किसकी बात कर रही है? वो औरत कौन है और वो एलिफ को किस तरह जानती है? वो इस छोटी बच्ची से क्या चाहती है? मैलिक आपा को कैसे जानती है वो? इसका मतलब है कि वो जानती है इसकी माँ मैलिक है। क्या कहा आपने? कुछ नहीं। आपने कहा वो जानती है इसकी माँ मैलिक है। मुझे बताएं ये सब क्या हो रहा है? हाँ अच्छा ठीक है। अब एलिफ घर वापस आ चुकी है। वो इससे जेलिस है कि हर कोई एलिफ में दिलचस्पी लेता है। वो एक अजीब सी औरत है, वो इतनी अहम नहीं है। मगर मैलिक को कुछ भी ना बताना, वो बेचारी परेशान हो जाएगी। मैं बता के आती हूँ कि एलिफ आ गई। तो तुम्हें भी ऐसे मजाक करने आते हैं? हाँ देखो बेटा, आइंदा ऐसे परेशान नहीं करना। फिर आप सब मेरा अच्छी तरह ख्याल रखें, उस लड़की की बातें करना छोड़ दें। मैं एलिफ को ले आई हूँ आलिया मैम। आयशा, तुम इतनी देर कहाँ थी? हम आते हुए फार्मेसी पर रुक गए थे, इसलिए देर हो गई। क्या उसने बताया वो क्यों भागी थी? उसने कुछ नहीं बताया। शायद वो डॉक्टर के डर से भागी थी। ये सही तरीका तो नहीं है। सारा घर परेशान हो गया इसकी वजह से। ये पहली बार नहीं हुआ, वो पहले दिन से ही परेशान कर रही है। उसे यहाँ से जाना चाहिए, मैं उसे नहीं देखना चाहती। तुझे? मैं उसे समझाऊंगी, वो आइंदा ऐसा नहीं करेगी। चिल्लाओ मत, बस करो। तुम्हारी वजह से मैलिक का पीछा नहीं कर सके। मुराद, तुम्हें क्या हुआ? कहाँ गई थी तुम? मैंने तुम्हें घर से निकलने से मना किया था ना। मैं दवाई लेने गई थी। बहुत हो गए दवाई के बहाने। जाओ कमरे में, जाओ। आइंदा अगर मेरी बात ना मानी, जान से मार दो। अम्मी क्यों नहीं आ रही ज़ैनब पापा? क्या वो ज्यादा बीमार हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। वो तुमसे मिलने आ रही थी, मगर फिर वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही? आप सच बताएं, अम्मी बहुत बीमार हैं क्या? कहा ना तुम्हारी अम्मी ठीक है, तुम्हें बहुत याद करती हैं। वो तुम्हें आकर ले जाएंगी और फिर हम मिलकर घूमा करेंगे, बहुत सारे झूले झूलेंगे और आइसक्रीम भी खाएंगे।
पार्क में जाकर बम्पर कार में बैठेंगे। मेरी प्यारी अलिफ, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से बहुत जल्द मिलवा के रहूंगी। उम्मीद करता हूं कि तुम मुझसे नाराज नहीं होगी। अरे ये किसकी कॉल आ गई? हेलो। जैनब। जी बोले। कैसी हो? मैं सलीम। सलीम? जैनब, मैंने तुम्हारा नंबर पहले से लिया है। तुम्हें कुछ बताना था, मगर तुम नाराज मत होना। क्या कहना है? तुमने जो नोट्स दिए थे वो खो गए। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकती। क्यों जैनब, क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ फिलहाल, हम बाद में बात करेंगे।